बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मुनफरिद सी रेसिपी। ऐसी मिठाई जिसके लिए आपको ना चाशनी की ज़रूरत, ना गुड़ की, ना शक्कर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। झटपट तैयार हो सकती है। सिर्फ घर में चंद चीज़ें आप इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिया है पेठा। पेठा का आजकल क्योंकि सीज़न है, बहुत ही अच्छा पेठा बाज़ार से मिल जाता है। मैंने उसको कश कर लिया है। तकरीबन पाव से 1.5 पाव के करीब मैंने यहाँ पर पेठा लिया, उसको मैंने कश कर लिया है। कश करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है एक फ्राई पैन। फ्राई पैन में 2 से 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं इसकी। तो पेठे को मैंने इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से इसको मैं मिक्स करूँगी। इसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची ऐड की है। सब्ज़ इलायची की जगह पे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इसका पाउडर। नहीं तो आप इसको वैसे ही सब्ज़ इलायची जो है इसको दरदरा कूट कर आप इसके अंदर ऐड करें और इसको इसके अंदर कुक करना शुरू करें। मीडियम स्लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं हमने करना। यहाँ पर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ज़र्दा रंग। अगर आप ज़र्दा रंग इसके अंदर ऐड करना नहीं चाहते तो आप इसके अंदर केसर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा और इसमें से खुशबू भी बहुत खूबसूरत आएगी। तो इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से। पेठे को सबसे पहले मैं भूनूँगी, इतना इसको हम भून लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए कि पेठे का जो अपना पानी है वो ख़त्म हो जाएगा और ये एक आटे की शक्ल इख्तियार करेगा, जैसे कि हमने आटा गूंदा होता है इस तरीके का। अब इसके अंदर मैंने ऐड की है 3 से 4 चम्मच के करीब चीनी। दोबारा से मैं इसको भूनूंगी। चीनी का अपना भी पानी क्योंकि निकलता है, आप सब जानते हैं। इसको चीनी का पानी खुश्क करेंगे और अच्छी तरीके से ये देखिए अब आटे की ये शक्ल इसकी आना शुरू हो चुकी है, ये थिक बनना शुरू हो गया है। अब बिल्कुल भी ये अलहदा नहीं है, इसके ज़रे नज़र नहीं आ रहे। जब इसके ज़रे नज़र आना ख़त्म हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप दूध। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी ना बने। अच्छी तरीके से दूध जो है वो मिक्स करेंगे। ये देखिए बेहतरीन सा ये इसके अंदर मिक्स हो चुका है। दूध मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब खुश्क दूध इसके अंदर ऐड किया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ दूध को गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर मैंने खुश्क दूध ऐड किया है। खुश्क दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड की है आधा कप के करीब सूजी। सूजी के साथ इसके बेहतरीन से जो मिठाई है वो तैयार होगी सूजी और पेठे के साथ। जब आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसकी इतनी 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ किस तरीके से आपने ये मिठाई बना ली है। अब इसको हम भूनेंगे, इतना इसको हम कुक करेंगे कि जो सूजी और पेठा है वो एक आटे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। सूजी जो है उसको हम इतना कुक करेंगे कि वो पैन छोड़ना शुरू कर देगी और फूल जाएगी और ये देखें एक बेहतरीन सी डो की शक्ल इसमें आ चुकी है। इसको मैं बाउल में निकालूंगी और ठंडा करूंगी। फिलहाल इसको रखेंगे हम साइड पर। यहाँ पर मैंने लिया है एक और बाउल। इसके अंदर मैंने ऐड की है जो बाजार से मिल जाती है, आम रूटीन में खोया भी मिल जाता है और बर्फ़ी भी मिल जाती है। मैंने मीठी बर्फ़ी ली है। आप अगर खोया आपको नमकीन मिलता है तो उसके अंदर आप चीनी ऐड कर लें। चीनी ऐड करने के बाद आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो आपका दिल करे आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करें। मैंने इसके अंदर बादाम, अखरोट और मैंने कुछ इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं मेवे। दूध थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखें मिक्स हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। यहाँ पर मैंने हाथों को थोड़ा सा पानी लगा लिया है। पानी लगाने के बाद ये देखिए थोड़ा सा मैं जो आटा है उसको मैंने फैला लिया है। सूजी और पेठे का जो मैंने बना के रखा है, इसको फैलाने के बाद मैंने जो बना के रखा है खोया, खोए के अंदर जो मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं, आप खोए की जगह पे बर्फ़ी भी ले सकते हैं। बर्फ़ी नहीं है तो आप नमकीन खोए के अंदर चीनी ऐड करके फिर भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर मीठी बर्फ़ी जो होती है मैंने वो यूज़ की है, वो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ऐड की है। इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको मैं इसके बॉल्स बना लूँगी, जिस तरीके से हम छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं। लड्डू तैयार कर लेंगे इस तरीके से। अंदर इसके है बर्फ़ी और ड्राई फ्रूट की कोटिंग और ऊपर इसकी मैंने आटे की कोटिंग कर दी है। ये देखिए सारे के सारे मैंने तैयार कर लिए हैं इसी तरीके से। अब दूसरी जगह पर मेरा हो चुका है ऑयल गरम। इसके लिए ना तो मुझे चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बेहतरीन सी हमारी मिठाई तैयार हो जाएगी। ये देखें ऑयल जो है वो मैंने मीडियम गरम किया है। बहुत ज़्यादा हम गरम करेंगे तो ये ऊपर से जल भी जाएंगे और ये
फटना शुरू हो जाएंगे, अंदर से जो मेवा है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पर इसको, ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म किया। गर्म करने के बाद ये सारे बारी बारी मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। गोल्डन ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन करने, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये पकना शुरू हो चुके हैं। इसको मैं पलटती जाऊंगी स्पैचुला की मदद से, बहुत आसानी से बन जाएगी, झटपट तैयार हो जाएगी। सिर्फ 2 या 3 चीज़ों से आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको खोया नहीं मिलता तो आप खुश्क दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क दूध के अंदर आप थोड़ा-सा दूध ऐड करें, उसके अंदर आप मेवे बनाएँ तो वो भी एक खोया ही बन जाएगा। उसकी मदद से भी आप ये मिठाई तैयार कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं इसको तैयार करने के लिए। झटपट तैयार हो चुकी है हमारी मिठाई। प्लेट में निकाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बच्चों की, बड़ों की, मेहमानों की, सबकी फ़ेवरेट होने वाली ये मिठाई है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।